अम्मा का तारुफ नहीं करवाया। ये मेरी रिश्तेदार है। अच्छा, रिश्तेदार। मुझे रेहाना से बाज़ वक्त बड़ा डर लगने लगता है। वो कभी कभी ऐसी हरकतें करती है कि मुझे खौफ आता है कि कहीं वो अपने आप के साथ कुछ कर ना बैठे। क्यों? आप इतने क्यूट से तो बच्चे थे। अब भी हैं। क्या मतलब, क्यूट या बच्चा? मुझे लगता है तुम अपना इलाज बिल्कुल ठीक से नहीं करवा रही। फरहाद ने बताया होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो बस चाहते कि मैं ट्रैंक्विलाइजर लेकर बिस्तर में पड़ी रहूं। ये कौन साहब है? ये बासित साहब हैं, आपसे मिलने आए हैं। जी जी जी, छालिया खाएंगे? छालिया? इनको भी आपकी तरह किताबों का बहुत शौक है। जी जी जी। मैंने सिला के लिए एक लॉकेट खरीदा, मगर मुझे उसे देने की हिम्मत नहीं हुई। अरे, मैं हाथ धो लूं? यहाँ बिल्कुल। तुमने अच्छा फंसाया मुझे वो मखतूतात के चक्कर में। तो आखिर सीख गए अब मखतूतात बोलना। सारी रात ख्वाब में बोलता रहा हूं, और वो जो तुम्हारे मामू है ना, वो भी मुझे ख्वाब में डराते रहे। मेरे मामू? खुदा का खौफ कीजिए, वो बेचारे किसको क्या डराएंगे। इतनी मोटी मोटी बातें करते हैं, मैं तो बोर हो गया। तो किसने आपको कहा था वहां आधी रात तक बैठने के लिए? भाई वो तो मैं तुम्हारा दिल रख रहा था, और वैसे भी मैं खूबसूरत लड़कियों का दिल तो नहीं तोड़ सकता ना। दिल नहीं तोड़ सकते, रास्ता तो छोड़ सकते हैं। मुझे बहुत काम पड़ा है, और वैसे भी मेरे पास आपकी तरह फालतू वक्त नहीं है। सुन लिया, आ गया बुलावा। जाइए जनाब जाइए, वैसे भी जाने वाले को कौन रोक सकता है। जाइए। दो साल बाद बेटी का बहुत अच्छा लगा। 2 साल तक क्यों नहीं की? करना तो बहुत चाहता था, मगर कर नहीं पाया। ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं की, बहुत कोशिश की, बहुत कुछ बनाया, मगर उसमें जान नहीं थी। दरअसल सच्ची तख्लीक कभी किसी कोशिश से नहीं आती। इसकी केमिस्ट्री बड़ी डिफरेंट है। आप कोई चीज इसलिए पेंट नहीं कर सकते बस क्योंकि आपका दिल चाह रहा है कि आप उसे पेंट करें। अच्छी तस्वीर अपने आप को खुद बनवाती है। मैं तुम्हें बोर तो नहीं कर रहा? अब नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब कोई इस तरह बात करता है। किस तरह? इतना इन्वॉल्व होकर। लेकिन ये तो कोई बात नहीं हुई कि मैं बोलता रहूं और तुम सुनती रहो। मुझे तुम्हारे बारे में कुछ तुमसे सुनना चाहिए। मेरे पास सुनाने को क्या है? क्यों? सबके पास कुछ ना कुछ होता है। हाँ, मगर तुमने मुझे डरा दिया है। इतनी डेप्थ है तुम में। मैं तो टिपिकल अपर क्लास लड़की हूँ, काफी सुपरफिशियल सी। जिंदगी में कोई चैलेंज ही नहीं है, सोचना ही नहीं पड़ता। डेप्थ आए तो कहाँ से? अच्छा, छोड़ो इन बातों को। मैं कॉफी मंगवाऊं? हाँ प्लीज। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आइए आइए आइए। तो जाग गई हैं आप? क्या बात है सुबिया, ये आजकल आप बहुत दिनचर्या तक सोती हैं? हाँ, बस रात को देर से सोई थी। देर से सोती हूँ, देर से उठती हूँ। कराची में कुछ करने को ही नहीं। अच्छा आए, बैठो। क्या बात है, आज फैक्ट्री नहीं गए? पता नहीं, बस कुछ आज मेरा दिल भी नहीं चाह रहा। आप बूढ़े हो गए जनाब, दिल का कहना मानना छोड़ दीजिए।
क्या बात है सूबिया, इस दफा मैंने नोट किया है जब से आप आई हैं आप ऐसी बातें कर रही हैं, क्यों? मैं आपको एक बात बताता हूं। देखिए, आदमी जो है ना वो उम्र से बूढ़ा नहीं होता है, सोच से बूढ़ा होता है। और आप बताएं आपका प्रॉब्लम क्या है? आपका प्रॉब्लम यह है कि आप अकेली पड़ी हुई हैं वहां कराची में। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि यहां आके रहिए, यहां रहिए ना। ऐसे नहीं हो सकता फरहाद। क्यों नहीं हो सकता? आप मुझसे वो सब कुछ क्यों कहलवाना चाहते हैं जो तुम शायद कहने से या फिर सोचने से भी डरते हो? तुम सब कुछ भूल गए हो। तुम्हारा घर है, बच्चे हैं, लेकिन मैं तो अब तक माजी की खाई में बिल्कुल अकेली पड़ी हूं। ये रास्ता आपने खुद मुंतखब किया है और मैं। हाँ ठीक है, और बड़ी इस्तकामत से उस पर चली भी हूं, लेकिन अंदर ही अंदर से तन्हाई की दीमक मुझे चाट चुकी है। प्लीज फिर मुझसे दूर रहो। तुम अपनी जिंदगी गुजारो और मुझे अपनी जिंदगी गुजारने दो। घाटा घाटा घाटा, इखराजात ज्यादा आमदनी कम। रिसेशन है ना सर। ठीक है, ये सब तो चलता रहता है। जितना काम है उसके मुताबिक लेबर होनी चाहिए। अब हमारे पास जितने आदमी हैं उससे आधे आदमियों में भी काम हो सकता है। यस सर, लेकिन सर वो यूनियन वाले भी तो। किस गधे ने आपको इस पोस्ट पर अपॉइंट किया है? सर आपके, मैं क्या कह सकता हूँ सर, सेठ साहब भी नहीं चाहते कि छांटी की जाए। देखो मैनेजर, हम कारोबार चला रहे हैं, कोई सोशल वर्क नहीं कर रहे। जी सर। चलो ठीक है, मुझे बताओ यूनियन के लीडर्स के बारे में। राइट सर। तो क्या कहा है डॉक्टर ने? कुछ नहीं, दवा बदल दी है बस। वो भाई साहब किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाइए आप। हाँ, कराची ले जाते हैं। अभी मैं छुट्टी नहीं कर सकता। वैसे भी फैक्ट्री के हालात कुछ ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ? खैरियत तो है ना? बस वही यूनियन के मसाइल हैं, और अब एक और नया मसला खड़ा हो गया शायद। वो जावेद साहब अब फैक्ट्री आने लगे। सुना है कि वो मजदूरों को कम कर रहे हैं। रजिया, ये जावेद कैसा लड़का है? ये वही जावेद, अपने फरहाद साहब का बेटा। कि सुना है अब वो फैक्ट्री आया करेगा, वही संभालेगा। तो कैसा बंदा है वो? वो क्या फैक्ट्री संभालेगा नालायक। वो तो ऐसे ही हैं, लेकिन उनके जो बड़े भाई हैं ना जुनैद साहब, वो बड़े होशियार हैं। मैं देखती हूँ। अच्छा भी मैं जरा हाथ धो के आता हूं। आप? जी मैं। तो मेरा एक बात करने आई हो? आप फिर आ गए? तो भाई मामू से मिलने आया हूँ। मामू तो बड़े बोर आदमी है ना, और वैसे भी ख्वाब में आके आपको डराते हैं वो। कम से कम आदमी तो है, और वैसे भी आदमी का आदमी से अटूट रिश्ता है। कौन है सिला? मामू बासित साहब आए आपसे मिलने। तो बाहर क्यों खड़ा किया हुआ है? अंदर बुलाओ ना उनको। आइए, तशरीफ लाइए। शुक्रिया शुक्रिया। सलाम मामू। आओ भाई आओ बासित मियाँ। सलाम मामू। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बस जी बिल्कुल ठीक। अच्छा ये बताओ, खाना तो खाओगे ना? नहीं मामू, खाना तो खा के आया हूँ मैं। मामू, आज लूडो खेलेंगे। हाँ, शतरंज लेके मत बढ़िया ना। अच्छा भाई अच्छा। क्यों बासित मियाँ? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मामू। अगर लूडो की कोई चैंपियनशिप हुआ करती ना, तो जनाब मैं ही वर्ल्ड चैंपियन होता। अच्छा जी। ये बात है जी।
ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں. سلا یوں کرو کہ جلدی سے جا کے لوڈو لے آؤ. شاباش پلیز. ہاں جی تو آپ لوڈو کے چیمپئن ہو. جناب آپ دیکھ لیجئے گا، اگر آپ جیت جائیں تو نام بدل دیجئے گا میرا. گوارانہ بھائی. کہاں سے آگے رکو. تم نے دوا کھائی ہوئی ہے، تمہیں آرام کی ضرورت ہے. چلو سو جاؤ. چلو شاباش. چلو اپنے کمرے میں چلو، سو جاؤ. چلو. کمرے میں نہیں، میری قسمت میں تو سیڑھیاں ہیں. کمرہ نہیں، سیڑھیاں، لمبی لمبی سیڑھیاں، ختم ہونے والی سیڑھیاں. چلو اوپر ہے کمرہ تمہارا. شاباش. بہت دیر ہو گئی، رات بہت ہو گئی ہے، تمہیں چل کے آرام کرنا چاہیے. چلو اچھا. شاباش شاباش. نہیں آتا ہے تو 6-2 تو آ ہی رہا. چلیے ماموں. یار چل تو دوں لیکن پھوک مار دے یار. ہاں اب دیکھو میاں یہ 1 اور یہ 6 آ گیا آپ کا. غلطی ہو گئی. اب آپ چھوڑ دیے، آپ چل بھی نہیں سکتے. یہ دیکھیں 6 اور 2 اور 6-2. میں نے کہا تھا نا مجھ سے اس کھیل میں کوئی نہیں جیت سکتا. میں ورلڈ چیمپئن ہوں بھائی اس میں. بےمانی کر کے تو کوئی بھی جیت سکتا ہے. اور کیا یہ کوئی ٹرک کرتے ہیں چکر چلانے میں؟ دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے. کھیل جیتنا چاہیے بس کسی بھی طریقے سے. نہ بالکل غلط. بھائی دیکھو بچوں کو غلط سبق مت پڑھاؤ. بھائی سنو، جیتنا اہم نہیں، کھیلنا اہمیت رکھتا ہے. برخوردار کھیلنا. لوڈو کون سا اتنا بڑا گیم ہے بس جیت کے خوش ہو رہے ہیں؟ تم سے تو اپنے گھر والوں کی ہار برداشت نہیں ہوگی نا، ہے نا؟ مان لو یہ تم. ٹھیک ہے ایک اور بازی کر لیتے ہیں، مگر اس دفعہ بےمانی نہیں ہوگی. بے شک آپ کھیلیے لیکن مجھے تو آ رہی ہے بہت سخت نیند. میں تو چلا. تمام. ہاں تو پھر میں بھی چلتا ہوں، باقی دیر ہو گئی ہے. اچھا تو جیسی تمہاری مرضی، لیکن کل ضرور آنا. ہاں آئیے گا نا. ٹھیک ہے سب کہہ رہے ہیں تو آنا ہی پڑے گا. اچھا میم خدا حافظ. خدا حافظ. چلو بھی بچوں لپیٹو اس کو. ریحانہ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ہاں طبیعت تو ٹھیک ہے، مگر وہ ذرا رات دیر میں سوئی تھی، اس لیے میں نے ابھی تک اس کو اٹھایا نہیں. آنٹی ہم آج پکنک کا پلان بنا رہے ہیں. ہم سے مراد؟ جنید اور میں. او سمجھا. تو کون کون ساتھ چلے گا؟ تم چلو گے ساتھ؟ نہیں مجھے فیکٹری جانا ہے، کچھ ضروری کام ہے. اور باقی سب؟ بیٹا دراصل میرا بھی ایک بہت امپورٹنٹ اپائنٹمنٹ ہے آج. میں ویسے ہی دیر ہو چکی ہے مجھے، میں چلتا ہوں. یو کیری آن وتھ یور پلان، تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ. خدا حافظ. اللہ حافظ.
Auntie, what about you? नाहिन, मैं तो रेहाना के साथ सारा दिन गुजारूंगी, if you don't mind. और बासित तुम? पता नहीं, सोचना पड़ेगा। लो, फिर छोड़ो पिकनिक का प्लान। नहीं तो तुम अपना प्रोग्राम क्यों खराब करती हो? ऐसा करो ना कि तुम दोनों चले जाओ और साथ किसी मुलाजिम को ले जाओ। क्या ख्याल है? हाँ, whatever. ओके, और बल्कि साथ वो प्यारी सी लड़की को भी ले चलेंगे। क्या नाम है उसका? कौन? सिला। हाँ, सिला। ठीक है? हाँ, बुरा भी है। ओके। अच्छा, मेरा ख्याल है मैं भी चलता हूँ। ओके। शरीफान, हाँ भाई, कुछ चीजें जल्दी से तैयार कर लो क्योंकि जुनैद साहब और माहिन बीबी पिकनिक पर जा रहे हैं। अच्छा। और सिला, तुमने उन लोगों के साथ बाहर जाना है। मुझे? हाँ, अल्लाह कसम, आजकल तो मालिकों के साथ बाहर जाने की ड्यूटी तुम्हारी लगी हुई है। और क्यों ना लगेगी? मगर मुझे क्यों लेके जा रहे हैं? अरे बिटिया, उधर बहुत काम होता है, एक ना एक नौकर तो साथ होना चाहिए ना। और फिर माहिन भी अकेले होंगे, इसलिए उन्होंने तुमको साथ लेकर जा रहे हैं। मगर अभी मैं ऐसे हालत में जाऊँ? अच्छी भली तो हो, फिर वो जो कहते हैं ना कि खुदा हुस्न दे जिसको, नहीं मोहताज देवर का। कल आप भी जाओ बेटिया, जाओ जाओ, शाबाश, मैं काम कर। आपकी बरादरी के काफी लोग हैं हमारी फैक्ट्री में, मगर फिर भी आप जीत नहीं सके इस दफा इलेक्शन में पिछले 2 सालों से। जी जीत तो सकते हैं। बहुत मुश्किल है सर, सामने वाले बहुत ताकतवर हैं। आपने वो कहानी तो सुनी होगी कि अगर एक एक लकड़ी को अलग कर दिया जाए तो तोड़ना आसान होता है, मगर बहुत सारी लकड़ियों को अगर जमा कर दिया जाए तो तोड़ना मुश्किल होता है। बस लकड़ियों को अलग अलग कर दीजिए। समझ रहे हैं ना आप कि मैं क्या कह रहा हूँ? मगर कैसे सर? फूट डालिए, अभी इलेक्शन में पूरे 2 महीने बाकी हैं। फूट नहीं पड़ सकती सर। मैनेजर। यस सर। हर काम का तरीका होता है, क्यों मैनेजर? राइट सर। इसे आजमाइए, काफी ताकतवर हथियार है। देखिए, मैंने आपको सारी पोजीशन अच्छी तरह से समझा दी है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो आप ये ऑडिटर्स की रिपोर्ट खुद देख लीजिए। फैक्ट्री को कितना नुकसान हो रहा है, और इस नुकसान के बावजूद मैंने फैक्ट्री बंद नहीं की। ना सिर्फ ये कि फैक्ट्री बंद नहीं की, बल्कि मैंने किसी मजदूर को ना तो छुट्टी दी ना बालग किया। ये कितनी बड़ी बात है। और आप जो हैं, आप इस सूरत हाल में बोनस डिमांड कर रहे हैं, जबकि आप जानते हैं कि कैश फ्लो का मसला अपनी जगह पर है। मगर मजदूरों के मसाइल भी तो हैं। देखिए ना, महंगाई कितनी बढ़ गई। मैं जानता हूँ, मुझे एहसास है, लेकिन आप एक बात सोचिए कि खुदा न खास्ता अगर ये फैक्ट्री नहीं रहेगी तो ना मजदूर रहेंगे, ना यूनियन रहेगी। आप समझदार लोग हैं, और इस सूरत हाल में मुझे बड़ी अजीब सी बात लगती है कि बोनस डिमांड कर रहे हैं आप लोग, इंक्रीमेंट मांग रहे हैं। कैसी अजीब बात है। हम मजदूरों को किस तरह समझाएं? और कुछ दिनों बाद इलेक्शन भी है। देखिए, मैं कोशिश में लगा हुआ हूँ। जैसी कोई बेहतरी की सूरत होगी मैं आपको बताऊंगा, मगर फिलहाल आई एम सॉरी, इस वक्त कुछ भी मुमकिन नहीं है। अगर आप समझदार लोग हैं, पुराने लोग हैं, आपका मजदूरों में असर रसूख है, अगर आप समझाएंगे तो यकीनन इस बात को समझेंगे। मैं मतलब है कि आप उनको इस हकीकत से आगाह करें। देखिए, जब आप पे कोई वक्त पड़ता है तो हम आपका ख्याल करते हैं। अब हम पर बुरा वक्त पड़ा है तो हम चाहते हैं कि आप हमारा ख्याल करें। इन्हें मतलब कि ताली तो दोनों हाथ से बचती है। रेहाना, रेहाना, आप भी? हाँ मेरी जान, कैसी तबीयत है तुम्हारी?
ठीक हूँ, जरा सर में दर्द है। क्या हालत बना ली है तुमने अपनी? बस ठीक हूँ ना। क्या दुख है तुम्हें? मुझे नहीं बताओगे? सारे दुख अपने दिल की अलमारी में सदियों से बंद कर लिए हैं तुमने। तुम्हें याद है तुम मुझसे कितनी करीब थी, कितना प्यार करती थी? क्यों अब अपने आप को इतना मुझसे दूर कर लिया? किसी को अपने आप से दूर नहीं किया भी है। मैं तो अपने आप से खुद ही दूर होती जा रही हूँ। अपनी आप ही को नहीं बताओगी? क्या दुख है तुम्हें? मेरी प्यारी